बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस बार संकल्प, वचन, इन सब से अलग हटकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है मोदी की गारंटी। बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि बीजेपी के पास एक बड़ा ब्रांड है, मोदी ब्रांड, उसे वो भुनाना इस चुनाव में चाहती है और इसीलिए आखिरी अस्त्र के रूप में बीजेपी ने इस्तेमाल किया है मोदी के नाम का। और यही वजह है कि घोषणा पत्र का इस बार का बीजेपी का नाम है मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी है क्या, किस तरीके की गारंटी के साथ बीजेपी मैदान में उतरी है, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका असली विश्लेषण क्या है, राजनीतिक असर क्या है, किस तरीके की राजनीति इस संकल्प पत्र, घोषणा पत्र और गारंटी के बाद सामने आई है। एक एक करके पहले मिल लेते हैं अपने मेहमानों से, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में। जी, पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता, तेज तर्रार युवा नेता सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अर्थशास्त्रीय नजरिए से इस पूरे घोषणा पत्र का, मोदी की गारंटी का विश्लेषण करेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और जैसा कि हमने बताया कि ये घोषणा पत्र अभी अभी जारी हुआ है, तो एक हाईलाइट हम जान लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, अमित, और अमित से एक टिप्पणी लेने के बाद इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि क्या कुछ कहना है बीजेपी का और बीजेपी के इस गारंटी पत्र का, घोषणा पत्र से अलग नाम जो दिया है गारंटी पत्र का, क्या जो है वो असर रहेगा, क्या उसमें हाईलाइट्स पॉइंट हैं। तो अमित बताइए, बात करिए सीधे और बताइए कि क्या क्या है इस गारंटी पत्र में भाजपा के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी, बस थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र बीजेपी का जारी किया है और इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास भी मौजूद हैं। गौरीशंकर जी, जिस तरह से बड़े लंबे समय से इंतजार था बीजेपी का घोषणा पत्र कब आएगा, आज जब घोषणा पत्र सामने आ चुका है तो क्या मानकर चल रहे हैं? ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र है, मोदी जी की गारंटी है। किसान से लेकर युवा से लेकर माताओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ हमने इसमें समाहित किया है। जो 2 लाख से ज्यादा हमको जिस प्रकार से लोगों का जो रुझान मिला था, सुझाव मिला था, उसको देखते हमने घोषणा पत्र लाया है। और ये घोषणा पत्र कांग्रेस का हवा हवाई नहीं है कि शराबबंदी कर देंगे, सबको नियमित कर देंगे। हम वही वादा कर रहे हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं। ये हमारा संकल्प है प्रदेश के विकास के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया, विकास पिछले 5 साल में नहीं हुआ। विकास कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का, आम गांव गरीब किसान का नहीं हुआ। इसलिए हमारा संकल्प पत्र है, अक्षर से इसका हम पालन करेंगे। बिल्कुल, धान के समर्थन मूल्य पर भी बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा जो महतारी योजना है उसको लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। तो क्या कांग्रेस की काट में से ऐलान किया गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बिखर चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। हमारा घोषणा पत्र किसानों को समर्पित है, माताओं को समर्पित है, धर्मों को समर्पित है। हम अयोध्या नगरी में छत्तीसगढ़ वासियों को लेकर जाएंगे। ये ननिहाल है, राज्य के बनने के बाद अपने आप में पहला ऐसा ऐतिहासिक घोषणा पत्र आया है। जो बातें हमने की है उसका अक्षरशः उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, कर्मचारियों को लेकर बड़ी उम्मीदें थी और कहा भी गया है कि कर्मचारियों को लेकर के मंथन हुआ है। तो क्या उससे संबंधित बिंदु, सुझाव भी आप लोगों को मिले थे? आने वाले समय में हमारे और भी घोषणा पत्र आएंगे, जिलेवार आएंगे, संभागवार आएंगे, बहुत सारी चीज जो छूटी उसको समाहित करेंगे उसमें। तो ये थे गौरीशंकर श्रीवास जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में और भी बिंदु आएंगे। लेकिन वही एक छोटे से प्रारूप की अगर मैं बात करूं घोषणा पत्र की, तो तेंदुपत्ता का जो संग्रहण मानक है उसे 5500 रुपए प्रति मानक बोरे का कर दिया गया है। इसके अलावा जो चरण पादुका योजना थी उसकी फिर से शुरुआत होगी प्रदेश में और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। भूमिहीन मजदूरों के लिए बड़ी आशा थी उन्हें कि इस बार घोषणा पत्र में क्या होगा बीजेपी के लिए, तो उनके लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 10,000 रुपए की सहयोग राशि भूमिहीन मजदूरों को दी जाएगी। इसके अलावा एक बहुत अहम बिंदु जो इसमें है वो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत जोड़ा गया है। 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम जो कि प्रदेश सरकार देती है, लेकिन इसे बीजेपी की सरकार आने पर 10 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना का भी ऐलान किया गया है। 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे
जाएंगे, जहां पर सस्ते में जो दवाइयां हैं वो यहां पर लोगों को मिल सकेगी। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी फोकस किया गया है। और 12,000 रुपए हर साल सालाना विवाहिता महिला को दिए जाएंगे। 12,000 रुपए निश्चित तौर पर एक बड़ा संबल उन्हें मिलेगा, ऐसा बीजेपी मान करके चल रही है। इसके अलावा बारदाने की उपलब्धि के लिए धान की खरीदी की जाएगी और इसके पहले ही जो बारदाने हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और सबसे अहम जो घोषणा है, सबसे पहला बिंदु इस घोषणा पत्र का, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक कदम आगे निकलते हुए घोषणा हुई है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया नहीं है। ऐसे में ये जो समर्थन मूल्य है, इसको लेकर अनुमान है कि कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आता है तो उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पीएससी की जो परीक्षाएं होंगी उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी और जो कथित घोटाला लगातार बीजेपी जिसका जिक्र करती है कि प्रदेश में हुआ है पीएससी परीक्षा को लेकर, उसकी पारदर्शिता के साथ जांच कराई जाएगी। यूपीएससी के तर्ज पर इस पूरी परीक्षा का संचालन किया जाएगा, ये भी यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया है। इसके अलावा विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए 500 रुपए की सहायता दी जाएगी। सिम्स सीआईटी का गठन किया जाएगा और हर लोकसभा एम्स में, इसी तरह संभाग में, विधानसभा क्षेत्र में सिम्स और सीआईटी की घोषणा की गई है। शक्ति परियोजना की शुरुआत होगी, जिसमें प्रमुख 4 धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम किया जाएगा। 1000 किलोमीटर की कार्य योजना तैयार की गई है और इस परियोजना का जो पूरा दायरा है वो 1000 किलोमीटर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं मोहन की निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और जब उनके माध्यम से ये लॉन्चिंग की गई है घोषणा पत्र की, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पर मौजूद थे तो न सिर्फ उन्होंने घोषणा पत्र लॉन्च किया, बल्कि प्रदेश की सियासत पर भी वो जमकर के बोले हैं और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को झूठा बताया है। कहा है कि 2018 में जो घोषणाएं इनके माध्यम से की गई थी उनमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। और इस अपने वाक्य के साथ ही अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होगा, बल्कि एक संकल्प पत्र के तौर पर जाना जाएगा। क्योंकि इस बात को उन्होंने 2 बार अपने पूरे संबोधन में दोहराया कि बीजेपी सिर्फ घोषणा नहीं करती है बल्कि संकल्प लेती है, और मोदी की गारंटी इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है। जी मोहन। जी, तो ये थी घोषणा पत्र के कुछ हाइलाइट्स। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ है, खास तौर पर जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था, छत्तीसगढ़ की जनता पर सीधा असर जो करता है, वो था धान का समर्थन मूल्य। उसको लेकर बीजेपी ने तय किया है कि इस बार घोषणा पत्र में जो बीजेपी ने वादे किए हैं उसमें धान का समर्थन मूल्य बढ़ा कर दिया जाएगा। और ये मूल्य है 3100 रुपए, एक मुश्त भाजपा देगी, ऐसा भाजपा ने घोषणा किया है। जबकि अभी 2800 रुपए लोगों को मिलने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई है। ऐसे में कई घोषणाओं के साथ जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, मोदी की गारंटी लेकर आया है, तो उसके क्या पॉलिटिकल असर होंगे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी का घोषणा पत्र आ चुका है, तो पहली प्रतिक्रिया हम बीजेपी की ले लेंगे, फिर कांग्रेस की ओर रुख करेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं। रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है रविंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक। रविंद्र जी, क्या देखते हैं घोषणा पत्र को, किस ढंग से आप आंकते हैं? बीजेपी इस घोषणा पत्र के बाद चुनाव में जा रही है, किस तरीके के उत्साह के साथ जाएगी? सबसे बड़ी बात है, घोषणा पत्र को मैं एक माइलस्टोन के रूप में देखता हूं और ऐतिहासिक एक मतलब नया अध्याय दिखा जाएगा। क्योंकि देखिए, 3100 रुपया में प्रति क्विंटल धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होने वाला है। इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार दिखती थी, चिल्लाती थी, 2500 रुपए देती थी, उससे 600 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम 2 साल का बकाया बोनस देंगे 300 रुपए की दर से, तो वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। तीसरा, 2 लाख रुपए जो सीमांत किसान हैं उनके परिवार के बच्चों को हम पढ़ाई के लिए दे रहे हैं 2 लाख रुपया, ये भी किसानों के लिए जोड़ना चाहिए। एक विश्व स्तरीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो किसानों के तो पल्ले पल्ले हो गए, हर चीज हो गया। दूसरी बात, एक बड़ा चीज मैं कहना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ की जनता पीड़ित थी और इस पीड़ित को निजात दिलाना आवश्यक था। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, आप भी होंगे मोहन भाई, कि पीएससी में पारदर्शिता की जाएगी। पीएससी में जो गड़बड़ हुआ उस घोटालों की जांच की जाएगी। जो कांग्रेस की सरकार ने घोटाले किए, खुलेआम घोटाले किए, उस घोटाले की जांच की जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1 लाख भर्ती ना
समयबद्ध, टाइम बाउंडेड हम करेंगे। और हमारा घोषणा पत्र, मैं कह रहा हूँ, सीमेंट की तरह कंक्रीट होगा, ठोस होगा। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि 34 में से 36 में से 2-4 वादे पूरे कर लिए, या इनका टीएस सिंहदेव बोले 12 किए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है। और दो बात होती है, मोदी जी और राहुल गांधी की तुलना करेंगे ना, तो राहुल गांधी की बातों पे कोई भरोसा नहीं करता और मोदी जी की बात को भरोसा किया जाता है। तो ये जो हमारी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए समृद्धि का एक नया इतिहास लिखेगा। कांग्रेस आज उड़ रही होगी, बहुत कह रही थी कल तक, अरे इनके पास तो कुछ नहीं है, नहीं आया। हमारा घोषणा पत्र आ गया, इनका घोषणा पत्र नहीं आया है। ये केवल मौखिक रूप से कह रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं 2800 में लेंगे, क्या कहते हैं, धान। वो बोल रहे हैं राजन रामराजन क्या आए थे, 2800, राहुल गांधी 3000, भूपेश बघेल 3200 और रविंद्र चौबे 3600 तय कर ले। इनका एवरेज निकाल ले तो भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है उसके बरोबर भी नहीं होगा। और आज ये भी कर दे घोषणा पत्र, हमने तो अपने प्रत्याशी पहले घोषित किया, अपने घोषणा पत्र घोषित किया, क्योंकि हम लोग पारदर्शी लोग हैं, हम लोग छलिया नहीं है, हम लोग झूठे लोग नहीं है। ये लबारी मार सरकार की सरकार थी, वो झूठ बोलती थी। इनको कर देना चाहिए आज घोषणा, तब समझ में आएगा कि वास्तव में जनता के हितों के लिए ठोस निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो काफी उत्साहित है, उसे लग रहा है कि घोषणा पत्र से ही पासा पलट जाएगा, जैसे कि 2018 में हुआ था। लेकिन कांग्रेस भी तैयार बैठी है, उसके पास तो अभी मौका भी है, काफी तैयारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र लाने के पहले। तो जान लेते हैं प्रतिक्रिया। सारिक रईस खान जी हैं। सारिक जी, क्या कहना है? घोषणा पत्र तो काफी लोक लुभावन बना दिया बीजेपी ने, अब इसकी काट कैसे निकालेंगे? ये तो हर किसी को कुछ सब कुछ दे रहे हैं, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, युवाओं के लिए है, बचा क्या आप लोगों के पास फिर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की डेट में, और विशेषकर जो आज इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, तो कुछ समय तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी स्थिति में रहे और एक भ्रमजाल में ये बने रहे। बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं इनको। आने वाले 3 दिसंबर को जो यहाँ के किसान हैं वो बता देंगे कि उन्हें किसकी बातों पे भरोसा, छत्तीसगढ़ की जनता ने के लिए करेंगे और किया है में बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। इनका जो ये घोषणा पत्र है एक छलावा पत्र ही आप कह सकते हैं, या झूठ का पुलिंदा कहना भी इसे अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी 2003 में प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देगी बोली थी, आज भी मैं विगत 1-2 वर्षों में बस्तर के सुदूर अंचलों में दौरे पे गया तो वहां पे भी जंग खाए खूंटे बंधे हुए हैं। तो मैं वहां पे पूछने पे आदिवासी भाइयों ने बताया कि भाई 2003 से खूंटे बंधे जंग खा गए हैं, रस्सी तो गल गई है क्योंकि इतने समय तक नहीं रहती। हम आज भी आदिवासी भाई लोग उस गाय का इंतजार कर रहे हैं। और रही बात किसानों की, और किसानों के हितैषी बनके, किसानों के हितैषी होने का मुखौटा ओढ़ के आज ये इनके नेता अमित शाह जो बात कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, वो किसान जिन्हें इन्होंने 2013 में 2100 रुपए धान की कीमत नहीं दे पाएंगे तो वो क्या 3100 रुपए देंगे। और साथ ही साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तो उसके बाद किस तरह से जो किसानों के अधिकार का पैसा, जो बोनस हमने जो 2500 रुपए का वादा किया था, तो उसमें आदरणीय मोदी जी ने और उनकी केंद्र सरकार ने कहा था कि जो समर्थन मूल्य से अगर 1 पैसा भी ज्यादा दिया जाएगा तो हम आपका 1 दाना भी चावल नहीं खरीदेंगे। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार आज चुनाव में कांग्रेस के जो घोषणा पत्र और जो कांग्रेस के जो विकास कार्य 5 साल में हुए हैं उसके लिए एक नकल के लिए अकल भी चाहिए। नकल के साथ अकल नहीं, एक मजबूत, ये एक जनता के लिए मजबूत इच्छा शक्ति, एक नेक नियत के साथ में काम करने का जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। और जनता इनका 15 साल का शासन देख चुकी है। इन्होंने कांग्रेस का कहना यह है कि ये घोषणाएं कापी तो कर लेंगे, घोषणाएं कर देंगे, लेकिन भरोसा कहां से लाएंगे जिसका दावा कांग्रेस कर रही है। हम आएंगे इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन एक अजय चंद्राकर जी से एक्सपर्ट व्यू समझ लेते हैं घोषणा पत्र को लेकर। अजय चंद्राकर जी, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई है, हम देख रहे हैं बीजेपी की 12,000 महिलाओं के लिए साल का, 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के लिए, 500 में गैस सिलेंडर। ये इतना बजट आएगा कहां से? ये तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया बीजेपी ने। वो ये कहते थे कि रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ये तो रेवड़ी की दुकान लेकर आ गए। कैसा लग रहा है घोषणा पत्र बीजेपी का? मोहन जी, मैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का भी घोषणा पत्र देखा था।
मैं 1970 की बात कर रहा हूं। आवाज जी। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम मध्य प्रदेश में थे, जनसंघ की सरकार थी, यह जो घोषणा पत्र है, यह तो भारत में ऐतिहासिक दिन बन गया मोहन जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विश्व व्यापार संगठन WTO के दबाव को बीजेपी आज अपने मोदी की गारंटी में एक किनारे रख दिया और 3100 रुपये समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। कल इसे मैं लोकसभा चुनाव के अक्स तले देखता हूं। देश भर के लिए, किसानों के लिए मैं भी बीजेपी ऐसा सकारात्मक सोच सकती। यह बहुत बड़ी बात होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उनके जो कह सकते हैं कि एम है, उसको अलग कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ के परिवेश से देखें तो किसानों के लिए 3100 रुपया, लेकिन उसमें तरलता की भी बात की गई। तरलता इस दृष्टिकोण से कि एक मुश्त हम उस राशि को प्रदान करेंगे। और बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में आपस में फेडरल सिस्टम में जो द्वंद्व देखते थे दोनों राजनीतिक दलों में, वो था बारदाना के मसले के ऊपर। वो पहले से अवेलेबल रहेगा, ये गृह मंत्री जी बोले। महिला वर्ग के लिए 12,000 रुपया सालाना, महिला वर्ग के लिए 500 रुपया गैस सिलेंडर, और महिला वर्ग के लिए हम कह सकते हैं या बच्चियां नवजात शिशु के रूप में जो जन्म लेंगी उनको 1.5 लाख रुपया। युवाओं के लिए, पहले मैं आता हूं आज के जमाना में उद्यम जो है युवा, उनके लिए जो CG उद्यम क्रांति योजना में 50% छूट की बात कही गई। और काबिले तारीफ बात है इस घोषणा पत्र का, वह है एकल खिड़की योजना, निवेश की भी बात की गई है। इसके अलावा मजदूरों को, भूमिहीन मजदूरों को जो 10,000 रुपया या 5,500 रुपया तेंदुपत्ता की बात की गई है, या शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1 लाख भर्ती। और सबसे बड़ी बात है यहां पर मोदी की गारंटी, जो इस घोषणा की में कहा गया है, पहले ही सरकार बनने के पहले ही कैबिनेट में 18 लाख वो आवास जिन लोग नागरिकों को मिलना है उनके लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से, बीजेपी के दृष्टिकोण से तो ये काफी, एक प्रकार से मैं कह रहा हूं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी से देखते देखते आए, इवन डॉक्टर रमन सिंह जी का 13 का 18 का घोषणा पत्र, इस तरह का घोषणा पत्र तो रियल में ऐतिहासिक हो गया और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। ये मैं जानना चाहता हूं, पैसा कहां से आएगा? ये तो घोषणा तो होगा ही, पूरा हो पाएगा कि नहीं? देखिए, यहाँ पर अभी तुरंत तो कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं मोहन जी, लेकिन कुछ जैसे भूमिहीन मजदूरों को प्रदान किया गया 7,000 रुपया, तो लगभग कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो वो तो फ्लो में आ ही चुका, एक सिस्टम में आ चुका। महिलाओं के ऊपर जो बात हुई है, आवास योजना की बात हुई है, हो सकता है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में कॉम्बिनेशन बन जाए और इसके लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। लेकिन एक बात है जिसके लिए भी बीजेपी कह सकती है कि हम यथार्थ का संकल्प पत्र लाए। यहाँ ऋण माफी की बात वो नहीं की, और ऋण माफी के मामले में यहाँ पर कांग्रेस को एस मिल रहा है। ये जो पैसा ऋण माफी का राउंड फिगर 12,000 10,000 करोड़ जो होगा, हो सकता है उसको वो इस ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, चलिए, काफी सोच समझकर बनाया गया प्लान है, और एक बड़ा हाईलाइट ये है कि कांग्रेस ऋण माफी में अपना बड़ा पैसा खर्चा कर देगी। वो पैसा अगर बच रहा है तो बीजेपी ने उसे अलग अलग डाइवर्ट कर दिया। रविंद्र सिंह जी, जैसा कि सारिक रईस खान भी कह रहे थे कि आप घोषणाएं तो कर देंगे, लोक लुभावन कर देंगे, ये 20 क्विंटल खरीद रहे तो आप 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, एक कदम आगे भी बढ़ा देंगे, पर वो भरोसा कहां से लाएंगे? जनता क्या आप लोगों के घोषणा पत्र पर भरोसा करेगी? भरोसे को लेकर जो एक फिक्सन है उसे कैसे दूर करेंगे? मैं तो शुरू से टीवी डिबेट में, हर टीवी डिबेट में एक बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस का 2018 का घोषणा पत्र और 2023 के घोषणा पत्र में एक बड़ा अंतर होगा कि 2023 में इनके घोषणा पत्र पे विश्वसनीयता का संकट होगा। ये कुछ भी घोषणा कर दे, अब छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत
प्रमुखता से प्रचारित किए थे, शराबबंदी करेंगे, नहीं किए। 2 साल का जो बोनस देना था नहीं दिया। आपने तमाम चीजों को देखा है, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र था वो पूरा नहीं हुआ। तो इनके घोषणा पत्र पे कौन अब भरोसा करेगा? और हम इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत अंतर आ गया, एक बड़ा गैप आ गया घोषणा पत्रों में भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस में विश्वसनीयता का। रही बात, मैंने तो जब आपने पहले मुझसे पूछा तो मैंने 2 बातों का प्रमुख रूप से उल्लेख किया था, किसानों का और युवाओं का। इतनी सारी चीज है, इनके कर्जा माफी को, हमारा अभी कर्जा माफी जैसे इनका है 12,000 रुपए, हम तो विवाहित महिलाओं को देंगे। 2 लाख रुपया मतलब उस कृषक परिवार के लोगों को पढ़ाई के लिए देंगे। क्योंकि कर्जा माफी से भी कहीं ज्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि 300 रुपए बोनस जो छूटा हुआ था 2 साल का वो भी देंगे। तो इनका टोटल कर्जा माफी, मुझे ध्यान है 9,500 करोड़ का हुआ था, ये हम देंगे तो कहीं ज्यादा निकल जाएगा। ये केवल किसानों के लिए नहीं, हर वर्ग के। भरोसा क्यों करेगी जनता? भरोसा की वजह बताइए। भरोसा करेगी जनता तो वजह क्या है? क्यों भरोसा करेगी बीजेपी पे जनता? किन पे? हम पे। हम तो कहते हैं ना कि हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को दिखाया। मैं इतिहास में जाऊं, हमने कहा था 370 हटाएंगे, हमने हटाया। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि हमारा घोषणा पत्र जो होगा ना, एकदम कॉन्क्रीट है। हमारे पूरे शीर्षस्थ नेतृत्व ने किया है और बहुत अच्छे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट। एक महत्वपूर्ण बात, भ्रष्टाचार के जांच के लिए हम मुख्यमंत्री सेल में, कार्यालय में एक सेल का गठन करेंगे। ये छत्तीसगढ़ सरकार जो भ्रष्टाचार का मॉडल पड़ा ना पूरे देश में, लोग त्रस्त हो गए, तो उस त्रस्त को निवारण करने के लिए एक भ्रष्टाचार निवारण सेल भी बनाएंगे। और अमित शाह जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएंगे, तो कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए यही सेल काम आएगा। हमने अपनी कार्य योजना बना दी। देखिए, हमने क्लियर कट कहा, हम बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इन्होंने नहीं कहा। अब कल ये क्या करते हैं, इन्होंने केवल एक लाइन लिखा है, गुप्त और सुप्त इच्छा नियम एवं शर्तें, कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, किसको देंगे ये बताते नहीं है। लेकिन हम क्लियर कट करते हैं कि हमको देना होगा तो हम बीपीएल परिवार को देंगे। आएंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचार वाला पॉइंट है उसका जवाब ले लेता हूँ। सारिक रईस खान जी, घोषणा पत्र में घोषणाएं होती है, जनता को फायदा देने की बात होती है, लेकिन इस बार आरोपों को सही साबित करने के लिए घोषणा पत्र में स्पेशल लिखा गया है भ्रष्टाचार की जांच और भ्रष्टाचार के जो लोग हैं उनको सजा दिलाना। ये भी घोषणा पत्र का पॉइंट है। ये आप लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या और ऐसे कई जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े बड़े धन कुबेर लोग हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में आम जनता का, गरीब जनता का जो पैसा जमा था, हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए हैं। और उस पे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि इतने सालों से वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उनके प्रत्यर्पण की मांग नहीं कर जा रही है। तो सबसे पहले तो अमित शाह जी को उनको उल्टा लटकाना चाहिए। जो गरीब जनता का, भारतीय जो जनमानस है उनका पैसा लेकर जो फरार हुए, हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हुए, पहले उनके वो उल्टा लटकाए। और दूसरे बाद छत्तीसगढ़ में जो नान घोटाला हुआ, जो इंदिरा सहकारी बैंक जिसके नार्को टेस्ट में उसके मुख्य आरोपी ने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, और ऐसे कई तरह के जो घोटाले 15 साल के इनका जो कुशासन और भ्रष्टाचारी रहा, तो उसमें पहले उल्टा लटकाएं और सजा दें, फिर उसके बाद में एक निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही। और रही बात किसानों की हितैषी बनने की बात करने वाले लोग, जो केंद्र सरकार 3 कृषि के काले कानून लाई थी, जो किसानों की फसलों से ज्यादा पैसा अपने जो उद्योगपति मित्र जैसे अडानी और अपने उद्योगपति मित्रों के इशारे पे और उनके फायदे के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है ताकि उनकी मुनाफा बढ़ सके, और उसके खिलाफ किसानों ने साल भर तक आंदोलन किया। उस आंदोलन को कुचलने के लिए इन्होंने किसानों पर लाठी बरसाई, गोली चलाई, और उत्तर प्रदेश में इनके केंद्रीय मंत्री के लड़के कोई एनी टेनी करके है, उसके लड़के ने उन किसानों को जीप से कुचल दिया। तो किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले लोग किसान हितैषी की बात कर रहे हैं। चुनाव के समय में जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि उसकी ये नकल करने का प्रयास है। और रही बात एक मुश्त देने की बात करने वाले लोग, तो इनको मैं बता दे रहा हूं कि ये अडानी अंबानी का कारपोरेट सेक्टर नहीं है जहां पर साल में एक बार पैकेज मिलता है। या आम जनता और जो एक मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है और वो अपने हर महीने का बजट बनाते हैं, तो उस हिसाब से चलता है। कारपोरेट तरीके से ये देश और ये प्रदेश नहीं चलता। हम छत्तीसगढ़ वासियों की जो मानसिकता है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़
के जो हमारे अन्नदाता किसान है, जो युवा है, जी क्या बात करेंगे। अपने 15 साल के शासन में तो उन्होंने नौकरियां निकाली नहीं। हम तो गर्व के साथ कहेंगे कि आदरणीय भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने लगभग 1 लाख रुपए से 1 लाख रोजगार से ज्यादा यहाँ पर सरकारी नौकरी दिया, और उसके साथ ही गांव में रीपा के माध्यम से आज लाखों जो ग्रामवासी हैं वो आज एक रोजगार पा रहे हैं। तो इस तरह की जो फर्जी बातें और छलावा पत्र जो उन्होंने आज निकाला है, उस पर जनता भरोसा करने वाली नहीं है। इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। चलिए अजय चंद्राकर जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। अजय चंद्राकर जी, हालांकि कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं जारी किया है, लेकिन घोषणा पत्र के आधे से ज्यादा बिंदु वो घोषित कर चुकी है। 17 बिंदु है कांग्रेस के, अब ये 54 बिंदु लेकर आ गई है भाजपा। तुलनात्मक रूप से आप क्या देख रहे हैं, किस टाइप का है? कुछ मिलता जुलता है, एक कदम आगे बढ़ के कॉपी पेस्ट है, क्या लग रहा है आपको? घोषणा पत्र कैसे देखते हैं आप? मोहन जी, अब तो यही माना जाएगा कि दोनों की जो घोषणा पत्र आ रही है या मोदी जी की गारंटी जो है ये मौलिक है और मौलिक कृति है, कहा जाएगा मौलिक घोषणा दोनों पार्टियों। लेकिन मूल बात यह है कि प्रमुख विषय खेती, मजदूरी, साथ ही साथ आवास योजना, स्वास्थ्य, गैस सिलेंडर, इन सब में तो समानता दिखाई दे रही है जिसको दोनों पार्टियां एड्रेस कर रही हैं। साथ ही साथ युवाओं के ऊपर, या फिर एक बात कही जा सकती है जो यह है कि देखिए हर साल का बजट आता है और जो उस समय जो सरकार बनती है वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर बजट में प्रावधान में वृद्धि भी करती है, या कहीं पर उनको लगता है कि कमी करना है तो कमी भी करती है। लेकिन आगामी कोई भी सरकार बने मोहन, अभी भविष्य में, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ रुपया जो कंपनसेशन का मिलता था, वो राशि अब बंद हो चुका है समस्त राज्य सरकार। लेकिन बीजेपी यहां पर स्मार्टली ऋण माफी के तरफ नहीं गई। पिछले 5 वर्षों में वो विपक्षी पार्टी के रूप में लगातार उठाती रही कि ऋण माफी में आपने दीर्घकालीन लोन को या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों का या मिडिल लोन है उसके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह उठाती रही। लेकिन सख्ती में सीएम साहब जो उस तरह से घोषणा किए वो 18 के पैटर्न की ही बात किए हैं, तो एक बड़ी राशि की बात है। लेकिन एवरेज अगर लोगे 5 साल में तो राउंड फिगर 2,000-2,500 करोड़ रुपए का है। लेकिन जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है मोहन जी, तो दोनों राजनीतिक दलों को यह उम्मीद है कि वो अपनी घोषणाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अब वो युग बीत गया जब आम नागरिकों के साथ जो वादा किया जाता था उनको कंप्लीट करने में सरकारें कई बार बैकफुट हो जाती थी। वो युग बीत गया है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, सूचना क्रांति के इस युग में, आज के इस आईए के युग में पल पल सरकार के प्रत्येक कदम के ऊपर आम नागरिक निगाह रखते हैं। और आप जैसे संस्था जिसको आप बिलोंग करते हो मोहन जी, मीडिया, वो तो फिर सूक्ष्म से लेकर के तकनीकी से लेकर के सब विषयों को एकदम सामने रख देती है। तो अब राजनीतिक दल काफी सतर्क हो गए हैं और वही जनता यही मान करके चलती है। वो अब संकल्प किए, गारंटी दिए हैं। अब क्योंकि ये एक नई सेंचुरी की बात में और नई एक दशक स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें एक बड़ी बात है कि यहाँ पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस सोशल वेलफेयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कहोगे इसकी आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट रोजगार जो होना चाहिए या फिर कॉन्क्रीट जो उद्यम होना चाहिए वो पीछे ना रह जाए। आगामी प्रतिवर्ष के बजट में उम्मीद करते हैं अर्थशास्त्री, राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में इसको सरकारें अपने इन दायित्वों को पूर्ण करने के बाद लगातार एड्रेस करेंगे। क्या कोई मुश्किलें आ सकती है? क्या कुछ चीजों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि कुछ मुश्किल आ सकती है? कोई कठिनाई है किसी बिंदु को पूरा करने में? जी मोहन जी, आरबीआई को धन्यवाद देना चाहिए समस्त क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को। आरबीआई की उदारता और वो जिस तरह से फंड इन लोगों को अवेलेबल कराए हैं। लेकिन देखिए अर्थव्यवस्था ऐसा है
जिसमें सूक्ष्म से लेकर माइक्रो एंड मैक्रो दोनों कहा जाता है, तो इसमें क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या गतिविधियां होती हैं, मंदी किस तरह से होता है, ये सब डिपेंड रहता है। लेकिन भगवान करे इस तरह की बात ना हो, उत्तरोत्तर विकास होता रहे हमारे देश का, प्रदेश का, और उनका जीडीपी बढ़ता रहे, तो आराम से अचीव किया जा सकता है। मोहन जी, ठीक है, चलिए ये चीजें ज्यादा दिख रही हैं, फायदा ज्यादा लोगों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये सारी चीजें संभव है, कोई भी ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण क्लॉज जो है वो इस गारंटी में नहीं दिख रहा है, और इसीलिए नाम रखा गया है मोदी की गारंटी। अब सारिक रईस खान जी से सीधा मेरा सवाल है, मोदी की गारंटी के रूप में बीजेपी ने पेश किया है, मोदी का एक ब्रांड है, एक छवि है, और इसीलिए जनता विश्वास करेगी कि भाई मोदी जी ने गारंटी दी है तो पूरा होगा। ये आप लोग के सामने चुनौती है, आप लोगों के यहाँ कौन देगा गारंटी? सरकार के पास जो पिछला घोषणा पत्र है उसमें कई चीजें पूरा नहीं हुई है। सारिक जी देखिए, सबसे पहली बात तिवारी जी, मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की में जो एक बहुत बड़ा अंतर है यही है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, अपने संगठन को सर्वोपरि रख के चलने वाली पार्टी है। तो इनके घोषणा पत्र के नाम से स्पष्ट होता है मोदी की गारंटी। एक ये अधिनायकवाद वाली पार्टी है, एक ये व्यक्तिवाद वाली पार्टी है। यहाँ के नेताओं को अपने कार्यों पे भरोसा नहीं है। 15 साल में इन्होंने सरकार में रहते जनता के लिए कुछ नहीं किया, 5 साल इन्होंने विपक्ष में रहते कोई एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, निष्क्रिय पड़े रहे। तो इनके पास बताने को करने को है नहीं कुछ। तो ये केवल और केवल मोदी के नाम पे सवार होकर वतरनी पार करना चाहते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में तो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। 10 साल में 2 करोड़ रोजगार को सृजित करने के लिए काला धन वापस लाकर 15 लाख रुपए देंगे। जो उनकी कोरोना काल में विफलताएं रहे, नोटबंदी में जो उनकी विफलताएं रहे, दिन दूनी रात चौगनी होती, 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म करेंगे बोले थे, आज महंगाई 4 से 5 गुना हो चुकी है। आम लोगों को जिस तरह से करों के दायरे में और लादा गया है, वो एक आदरणीय नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के रूप में और केंद्र सरकार एक अपना जो उनका शासन रहा है वो उससे जनता अवगत हो चुकी है। तो वो उनके नाम पर छत्तीसगढ़ में क्या गारंटी देंगे? हमने 5 साल काम किया है। और रही बात हमारे घोषणा पत्र के वादे की, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रवक्ता मित्र है, हमने 90% से ज्यादा 90-95% अपने जो वादे को पहले दिन से सरकार, ये तो पहली कैबिनेट बोल रहे हैं, 2 घंटे के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था, तो हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। हमारा घोषणा पत्र मात्र नहीं रहता है, एक न्याय रहता है, एक जनता का जो भरोसा रहता है, जो हमने 5 साल में कायम किया है, हमें उस पर विश्वास है। और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ की जनता है, हमें पूरा यकीन है कि उनका जो विश्वास और जो हमने उनके साथ न्याय किया, उनका अधिकार उनको दिया है, उस पर भरोसा करके, और जो हमने आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर योजनाएं उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए जो बातें कही है, उस पर जरूर जनता यकीन करेगी, ना कि इनके कपोल कल्पित और छलावे वाले घोषणा पत्र पर। ठीक, रविंद्र जी, मोदी की गारंटी क्यों? मोदी जी अलग है, मोदी जी का काम अलग है, केंद्र के योजनाएं अलग हैं, केंद्र का काम करने की शैली अलग है। मुख्यमंत्री किसी और को बनना है, मोदी की गारंटी आप दे रहे हैं, तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो क्यों नहीं दे रहा है गारंटी? जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो तो विधायक दल के नेता के रूप में सामने आएंगे ना, तो विधायक चुन लिए जाएंगे, उसके बाद वो तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उस गारंटी को क्रियान्वित करेंगे। अभी कौन मुख्यमंत्री? अभी तो है नहीं ना भाई भारतीय जनता पार्टी। तो नड्डा जी की गारंटी दे देते, अध्यक्ष वही हैं आपके। बिल्कुल, क्या कहते हैं, मोदी जी की गारंटी मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी की गारंटी से कोई बात ही नहीं है। मेरे को तो बहुत खुशी होगी मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख के बाद जब बनेगी, तो आप और अजय चंद्राकर जी अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने जाएंगे। ये हमने कहा है अपने घोषणा पत्र में। ये कांग्रेस अभी बहुत चीख रही थी, राम वनगमन पथ का ये किया हमने, कौशल्या माता का, ये घुमाएंगे क्या अयोध्या? हर व्यक्ति का, हर छत्तीसगढ़ के वासियों का एक बड़ा घुमाएंगे क्या सारी जी आप लोग? कि जब मैं मरूं, ऐसा क्या बचेगी क्या कांग्रेस इस चीज से? मेरी अस्थि और एक बार भगवान श्री राम लला के दर्शन भगवान और ईश्वर जो रहते हैं, व्यक्ति की ये कांग्रेस के लोग, ये कानलेवी के लोग, ये बात करने वाले, ये करेंगे क्या घोषणा पत्र में कि राम लला के दर्शन कराएंगे? रईस जी, आज आप बता दीजिए, आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, वो भगवान राम पे भरमाते थे, आप करेंगे क्या घोषणा पत्र में ऐसा कुछ? मैं कह रहा हूँ
मैं तो अभी पूरी चर्चा करूंगा तो कई डिबेट निकल जाएगा। महत्वपूर्ण बात है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, भूमिहीनों के लिए, सब ने हमने वादा किया है और ये हमारा 15 साल में संकल्प क्या पत्र किए है, जरा इसको भी घोषणा बता पत्र दें इन नहीं लोगों है, के लिए। ये संकल्प पत्र है। हम गंगा जल की कसम खा के झूठी गंगा जल को 2 हाथ में घंटे लेके में झूठी कर्ज माफ कसम किए नहीं थे, खाएंगे। गंगा जल की आप कसम लोगों खाए ने थे, 2 गंगा घंटे जल में को कर्ज माफ अपमानित हुआ था किया, किसानों का। आपने गंगा जल के मान सम्मान को धोखा दिया, तो ऐसा हम नहीं कर गंगा जल रहे। पे इसीलिए टैक्स कह रहा लगाते हो हूं, ये आप हमारा लोग। संकल्प गंगा पत्र जल पे है। जीएसटी झूठे और लगाने धोखेबाज वाली लोग पार्टी कांग्रेस की क्या घोषणा गंगा पत्र जल को के छत्तीसगढ़ की बात जनता ने करेगी देखा है, हम और करेंगे। पवित्रता को हम क्या गंगा जल का बात करेंगे? गंगा जल का झूठा कसम खाने वाले लोग गंगा नहीं जल पे है। जीएसटी यही लगाते हो आप लोग। अब पूरा करके बताएंगे, आप लोग देखिएगा, कांग्रेस के लोग देखेंगे गंगा जल कैसे पे भारतीय जीएसटी जनता लगाने पार्टी वाले इतिहास लोग, रचती है, आपको कैसे गंगा जल का भारतीय नाम जनता लेने का पार्टी आप इस संकल्प शोभा पत्रों नहीं को देता। पूरा करती है। कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, सीखेगी वो कि आपको घोषणाओं सिखाएगी को जनता। पूरा करना कैसा आता है, वो भारतीय जनता पार्टी आपको करके दिखाएगी। एक लाइन में बात का समापन करता हूँ। जी। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था उपलब्धियां उसको बता आप नहीं दीजिए, देख 5 सके, काम तो बता दीजिए। आपको इसी को बोलते हैं ठीक। 5 कि काम बता दीजिए आठ 15 के साल के। गंदे और नाम नयन सुख और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्या होती है। 5 शरीफ काम जी, बता दीजिए हमने बड़े। विधानसभा का घेराव किया, हमने पीएचसी का मुद्दा उठाया, हमने हर मुद्दे को उठाया। अरे नकारात्मक राजनीति करने का सर्वोत्तम उदाहरण कोई है तो कांग्रेस की पार्टी है। चलिए, आप आएंगे। संविदा कर्मियों पर क्यों नहीं अपने घोषणा पत्र में कुछ 15 रखे साल हैं? विपक्ष में थी, जो बात बोलती थी उसको सत्ता में रह के कभी राजनीति नहीं करी, कभी उसको पूरा नहीं करी। ठीक। आज भी अजय आप लोग चंद्रा सत्ता जी की में तरफ, रह ठीक के है। विपक्ष की भूमिका निभाते अच्छा, हैं। ये ठीक है, चलिए अजय जी, गारंटी को कैसे देखते हैं? गारंटी को अचानक से मोदी जी को इसके साथ जोड़ने की बीजेपी को क्यों जरूरत पड़ गई होगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मोहन जी, जिस तरह से पिछले समय 2018 में कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र लेकर के आई और उसको उसके माध्यम से यहाँ की जनता उनको हाथों हाथ ली और वो विशाल बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी, तो मोदी जी को शायद या फिर बीजेपी को ये लगा कि इस विषय को हमको भी एड्रेस करना चाहिए। लेकिन आज के छत्तीसगढ़ के इस मोदी की गारंटी से मोहन जी, मोदी जी की गारंटी जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ के परिवेश तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि राइस उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, मैं 24 के अक्ष तले देख रहा हूं, बिहार में होता है, हरियाणा में होता है, जितने पंजाब में होता है। तो इन सब जगह पर जब किसान बॉर्डर पर बैठे रहे उतने दिनों तक और मात्र एमएसपी कह रहे थे, यहाँ 3100 एमएसपी की बात आ गई, तो भारतीय राजनीति में अब किसानों का जो विषय है अलग अलग स्टेट में एक आशा की किरण बन गई है और 24 के अक्ष तले हो सकता है कि एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे और ये रियल में मास्टर स्ट्रोक या फिर मील का पत्थर भी साबित हो सकता है मोहन। ठीक है, मोदी के नाम को जोड़कर एक बार फिर से अपनी पहचान को स्थापित करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और इसी जद्दोजहद में इस बार संकल्प और वचन से अलग हटकर मोदी की गारंटी पेश की है बीजेपी ने। सारिक रईस खान जी, अब आप लोग को भी कुछ तो सोचना होगा। एक बड़े नेता की, केंद्रीय स्तर के नेता की गारंटी होना बड़ी बात होती है। 2018 में मुझे याद है राजनांदगांव में राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया था और इसीलिए जनता ने उस पर विश्वास किया था। इस बार आप लोग क्या करने वाले? कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल जी, कौन पेश करेगा घोषणा पत्र आपका? जो भी करेगा, हम हमारे लिए संगठन सर्वोपरि रहता है और जो कांग्रेस की सरकार है, हमें अपने जो विकास कार्यों, जो विकास के हमने एक जन कल्याणकारी योजनाओं की एक लंबी हमने जनता के हित में कार्य किए, उन योजनाओं की फहरिस्त को हमें आगे बढ़ाना है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो घोषणाओं की हमारी चालू हो गए, आरंभ हो चुके हैं घोषणाएं। किसानों को कर्जा माफ हो, चाहे 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हो, 17.5 लाख गरीब लोगों को आवास देने की बात हो, और छत्तीसगढ़ की सभी स्कूलों को शिक्षा सबसे बड़ा एक आज की डेट में लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होते हैं। अपना भविष्य स्वर्णिम बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए हमने तो शिक्षा का हो गया कि प्रत्येक सरकारी स्कूल को आत्मानंद स्कूल बना के तरह जो उन्नत शिक्षा पद्धति है और एक अच्छा वातावरण दिया जाएगा। महिला सहायता समूह का कर्जा माफ किया जाएगा, 200 यूनिट तक प्रत्येक परिवार की बिजली माफ हो जाएगी। और बड़े मैं भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता जो इस चैनल के माध्यम से देख रही है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज लगभग 40 लाख परिवार ऐसे हैं जो 200 यूनिट के अंदर
मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, जिनके यहाँ बिजली खपत होती है, तो उनके लिए तो आज बिजली बिल निःशुल्क हो जाएगा। हमने पिछले बार आधा बिजली बिल करा था, सरकार बनने के साथ ही हमने उसको क्रियान्वित किया था। इस बार उससे बढ़कर हमने काम किए हैं और आने वाले समय में जो हमारी योजनाएं हैं, जो बातें हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या हमारे जो कांग्रेस के संगठन के सर्वोपरि नेता हो, निश्चित रूप से जनता के लिए और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बातें रखेंगे। जी रविंद्र जी, दो महत्वपूर्ण चीजें गायब दिख रही है इस मोदी की गारंटी में। एक बिजली वाला जो पक्ष है वो नहीं दिख रहा है, दूसरा जो शिक्षा है जो फ्री दे रही है केजी से पीजी तक, ये आप लोग छोड़ दिए। इसकी क्या वजह है, ये कैसे भरपाई होगी? ये दोनों भी महत्वपूर्ण है, इसको भी शामिल कर लेते। देखिए, इन्होंने पिछले बार भी कहा था कि महिलाओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, नहीं दे सके। अब उसका विस्तार करते हुए केजी से पीजी तक एक तुकबंदी बना लिया। अरे पिछली बार क्यों नहीं दिया? बिजली के लिए भी निश्चिंत रहे, हम छत्तीसगढ़ की जनता को इतना समृद्ध कर देंगे कि बिजली बिल के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। हम किसानों को पंपों को पहले भी माफ किए बगैर घोषणा पत्र के। मैं राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता दो बात में इनका वो करता हूँ, घोषणा पत्र को और राहुल गांधी के जवाब होगा। राहुल गांधी जी राजनांदगांव में आए तो मंच से उन्होंने बोला कि मोदी जी पूरे हमेशा अडानी जी के लिए काम करते रहते हैं, अडानी जी के लिए। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री, वो 24 घंटा अडानी के लिए काम करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? राहुल जी, आपने कह दिया भूपेश बघेल जी अडानी के लिए काम करते हैं, भरे मन से आपने कहा है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताए कौन किसके लिए काम करता है? ये राहुल गांधी की विश्वसनीयता है। दूसरी बात, इनके घोषणा पत्र का हवा निकालता हूं मैं, जातिगत जनगणना कराएंगे। क्या जनगणना का अधिकार किसी राज्य को है? भारत का महाजनगणना आयुक्त होता है, जनगणना करने का अधिकार भारत सरकार को होता है। कौन से राज्य में, कर्नाटक में, बंगाल में, बिहार में किसी राज्य ने जातिगत जनगणना कराई? बिहार में हो चुकी है, रोक दिया। तो इनका घोषणा पत्र का धवा यही निकल गया। एक चीज जो हो नहीं सकता उसको अभी से डाल दिए। अभी जाएंगे इन लोग वहाँ रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास साइंस कॉलेज में, चंद्रमा तक है वो बनाएंगे सीढ़ी, ये घोषणा पत्र में डाल देंगे सरकार लाने के लिए, क्योंकि जो नहीं हो सकता वो भी डाल देते। कपोल कल्पित लोग हैं, पान ठेले में खड़े हो जाते, कोई कुछ बोल दिया उसको घोषणा पत्र में डाल देते, व्यवहारिक काम नहीं करते, लोगों को सीट पे खड़े होकर बनाते हैं। एसी कमरों में बैठकर और कारपोरेट लोगों से पूछ के हमारा घोषणा पत्र नहीं रहता है। हमारा घोषणा पत्र आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, इनकी समिति कहाँ गई? कहाँ गए टी एस सिंहदेव? कहाँ गए मोहम्मद अकबर? कहाँ इनकी समिति का रिपोर्ट? और क्यों अलग अलग नेता कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है ये मदारी लोग डमरू बजाने आ गए, इसीलिए बड़े बड़े नेता को बुला रहे हैं और एक एक घोषणा कर रहे हैं। मैं तो घोषणा पत्र को जारी करके ये क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बुलाते, मल्लिकार्जुन खड़गे को एक एक तो पुड़िया छोड़ते। अरे घोषणा करिए, दिलेरी से करिए, पारदर्शिता से करिए, हिम्मत नहीं है इनमें और कर भी नहीं सकते। देखिए हमने किया और करेंगे नहीं, हमने कर दिया। समिति के रिपोर्ट के आधार पर सबके बीच किया, पूरे मीडिया के कर्मचारियों को, पूरे मीडिया के मित्रों को बुला के किया। आपकी तरह हम ऐसा नहीं कर रहे। हजारों लोगों की उपस्थिति में हम अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। गलत लोग आप लोग, आपकी बातों पे भरोसा नहीं। छत्तीसगढ़ की पे सवार होकर छत्तीसगढ़ का चुनाव नहीं जीतेंगे। जनता के विश्वास और जनता के भरोसे को कायम रखते हुए हम चुनाव जीतेंगे। रविंद्र जी चलिए, रविंद्र जी एक बात बार बार आप लोग कहते हैं शराबबंदी कांग्रेस ने नहीं की, तो आप लोग कुछ करेंगे क्या? आपके घोषणा पत्र में तो शराबबंदी को लेकर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग क्या भरोसा दिलाएंगे शराबबंदी को लेकर? मुझसे प्रश्न है मोहन जी। जी शराबबंदी के संबंध में। नहीं, आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं। आप शराबबंदी जो है वो कांग्रेस ने नहीं किया, आप लोग आरोप लगाते हैं। आप लोग क्या करेंगे? शराबबंदी करेंगे क्या? बिल्कुल। जब हम सरकार में थे, जब हमने शराबबंदी की घोषणा नहीं की थी, तब भी हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन एक चीज, तो यदि हमारे घोषणा पत्र में आज शराब नहीं, हमारे शराबबंदी घोषणा पत्र में होता तो हम 100% आज मैं दावे से कह देता कि हमारी सरकार बनते हम शराबबंदी कर देते। हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला तो हम कहते हैं कि वो आंशिक शराबबंदी हो सकती है, ऐसा होगा। लेकिन हम घोषणा पत्र से बाहर नहीं जाएंगे, और रहता तो 100% करते। कांग्रेस की तरह वो शराबबंदी रख के कमेटी नहीं खेलते और तमाम प्रकार के तर्क नहीं देते। अभी राजनीति की है शराबबंदी पे, और अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी तो छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को आग लगाकर
नियमितीकरण। उनके राजनीति करे, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं किए। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, बिना किसी तकनीकी पहलुओं के, बिना किसी कोई नीति बनाए उनके लिए उन्होंने केवल भर्ती कर दिए धड़ल्ले से, और आज उनको नियमितीकरण का छलावा भी नहीं दिए। इतनी भारतीय जनता पार्टी एक अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच उस जिम्मेदारी को कभी नहीं निभाई। दोनों की बहस के बीच अजय जी से ले लेते हैं टिप्पणी। अजय जी, ये एक और नया प्रयोग दिख रहा है कि हर संभागवार भी घोषणा पत्र जारी किया है बीजेपी ने। सरगुजा के लिए अलग, बस्तर के लिए अलग, जिलों के भी घोषणा पत्र जारी होंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या बीजेपी पूरी तरीके से घोषणा पत्र के जरिए एक जो है दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस पर, और उसी पर सवार होकर सत्ता हासिल करना चाहती है? कितनी राह आसान होगी इस मामले में? ये किसका तो स्वागत होगा मोहन जी, क्योंकि विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। सरगुजा का टोपोग्राफी, सरगुजा की समस्या, बस्तर की टोपोग्राफी, बस्तर की समस्या, मैदानी एरिया की समस्या, अर्बन एरिया की अलग समस्या, ये चुनौतियां, तो ये एक अच्छा पहल माना जाएगा। लेकिन अब मूल बात 3 चीज है मोहन जी। नंबर 1 कि राहुल गांधी जी जिस तरह से 19 के चुनाव में 72,000 रुपया के न्याय योजना की बात किए थे, कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में उनको एड्रेस करेगी क्या? नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 60% तो ये घोषणा पत्र में होता है, इसके अलावा 40% आर्थिक क्षेत्र में या सर्विस क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में बजट दर बजट सरकारें करती हैं। तो एक बड़ा आर्थिक चैलेंज तो आएगा मैनेज करने के लिए। और तीसरी बात है यहाँ पर कि क्या अब यही माना जाए कि ग्रास रूट लेवल के लिए, या फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की बात करें या फिर पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव जी से लागू हुआ और मोदी जी तक, एक तरफ है उद्योग घराने का या पूंजीपतियों का या फिर कैपिटलिस्ट जो पर्सन है उनका, लेकिन मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनके बच्चों के लिए अब ठीक है, एक टास्क है, आवास दे देंगे, गैस दे देंगे, सब हो गया। लेकिन परमानेंट उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम और रोजगार के ऊपर दोनों पार्टियों के लिए यह मौका है कि उनको भी एड्रेस करें, तो शायद प्रदेश और देश का युवा जो है वो ज्यादा शिल्पी होगा। मोहन जी बिल्कुल सही सलाह दी है। पार्टियां क्या सोचती है, एक आखिरी टिप्पणी, फाइनल टिप्पणी ले लेते हैं। पहले रविंद्र सिंह जी से। रविंद्र जी, क्या दावा करेंगे इस घोषणा पत्र के आने के बाद? आपका क्या कहना है चुनाव में? बिल्कुल, इस घोषणा पत्र के आने के साथ ही आज निश्चित हो गया कि 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है। केवल इतना ही नहीं, हम 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सरकार बनाएंगे और तीसरी बार सरकार में आने की लाख कोशिश कर लेंगे कांग्रेस। इस घोषणा पत्र के बाद इनकी तीसरी बार सरकार आने की उम्मीदें हवा में उड़ गई है, किसी तरह से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बिल्कुल 100% बनने वाली। भूपेश बघेल पाटन से चुनाव हार रहे, ये भी तय है। चलिए, घोषणा पत्र के आने के बाद ज्यादा उत्साहित है बीजेपी और कई बड़ी बड़ी बातें भी हो गई हैं। चलिए सारिक जी, घोषणा पत्र आ गया, आपका आएगा, क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी 3 दिसंबर तक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की स्थिति में रहेगी और ये रहे भी, बहुत अच्छी बात है। और हमने पहले ही कहा कि हमें अपनी योजनाओं पे भरोसा है, हम केवल घोषणाएं करेंगे पे हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने जो जनता के लिए काम किया है उस पर बात कर रहे हैं। और 2 मिनट में आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने जो बात कहा कि कोई पार्टियां लोगों की शिक्षा में, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से जो एक उत्कृष्ट पहल है, ये हमारी सरकार ने कर चुकी है। आज आप देखेंगे कि हमने पहले ही कहा कि हम एक आर्थिक और सामाजिक और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए ही हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमने उनकी शिक्षा के लिए ध्यान दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए ध्यान दिया है। जो स्कूलों में शिक्षक विहीन रहते थे, 60 से 70 हजार शिक्षकों की भर्ती की है, जो जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो हम निश्चित रूप से जो एक मूलभूत आवश्यकताएं रहती है और लोगों के आर्थिक भविष्य को लेकर भी और एक शिक्षित
समाज को लेकर भी हमने इस पहल में काम किया है और आगे भी करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय राहुल जी ने घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसको आत्मानंद स्कूलों में तो हमें इंतजार रहेगा आपके घोषणा पत्र का। घोषणा पत्र जब आएगा इनका तो एक बार फिर से बैठेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में काफी कुछ हद तक सभी वर्गों को छूने की कोशिश की है। कर्ज माफी को टच नहीं किया है, लेकिन उससे के अलावा जो उसके पास संसाधन है उससे सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की और इसीलिए इसका नाम मोदी की गारंटी रखा गया। गारंटी कितनी सफल होगी इसे हम आंकेंगे चुनाव में। 3 तारीख को इसका फैसला जनता करेगी। फिलहाल समय कम है, चर्चा ही खत्म करते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने समय दिया, धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ साहिर क्रेज खान जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।